नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणाः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद अकर्मणाः। हरे कृष्ण। तो ये भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। नियतम कुरु कर्म त्वम, कि अर्जुन अपना नियत कर्म तुम करो। नियत कर्म अर्थात अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो। वर्णाश्रम के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं, कुछ ना कुछ नियत कर्म होते हैं, और तुम्हारा क्षत्रिय धर्म होने के नाते तुम्हें अपना युद्ध करना चाहिए, लड़ाई करनी ही चाहिए। ऐसे अवसर तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और फिर कर्म ज्यायो ही अकर्मणाः, क्योंकि कर्म करना श्रेष्ठ है। किससे? अकर्मणाः। अकर्म अर्थात कर्म ना करने से करोड़ों गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है कि कर्म करना। शरीर यात्रा भी चते, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो अर्जुन करना ही पड़ेगा। न प्रसिद्धेद अकर्मणाः, इसलिए अकर्म करने से इन्फ्लुएंस मत हो, उससे अट्रैक्ट मत हो कि मैं कर्म नहीं करूँगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जीने के लिए, तुम ऐसे नहीं रह सकते। तो भगवान ये अर्जुन को अब यहाँ बता रहे हैं। एक्चुअली ये जो वर्ड है अकर्मणाः या शरीर यात्रा भी, पॉइंट ये है कि जो अकर्मणा जो वर्ड है, पहले हम अकर्मणा पे डिस्कस करते हैं कि अकर्मणा अर्थात कि कर्म ना करना। अब कर्म ना करना हमारे माइंड में क्यों घुसा हुआ है? क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली बैठ जाना, संन्यास लेने का ये मतलब है। हम संन्यास का अर्थ समझते हैं कि बस हम खाली जाके भजन करेंगे, अपना राधे राधे करेंगे, लेकिन नहीं, अकर्म का अर्थ ये नहीं है। ये जो अकर्म का अर्थ है, ये तो एक्चुअली जो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, शंकराचार्य का क्या सिद्धांत है, जिसको हम मायावाद कहते हैं। लेकिन अगर आप मायावादियों के पास चले जाओ, उनको आप कहोगे कि आपका मायावाद सिद्धांत है, वो पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए मायावाद तो हमारी इस्कॉन लैंग्वेज में यूज़ होता है मुख्यतः। वैसे देखा जाए तो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, जो मायावादियों का जो सिद्धांत है, उसको कहते हैं अनिर्वचनीय ख्यातिवाद या विवर्तवाद, और तीसरा सेकेंडरी टर्म है मायावाद। तो जब उनसे बात करने जाएंगे तो उनको कहते हैं कि आपका जो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है उसके बारे में बताइए। तो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद अर्थात मायावाद के अनुसार आत्मा निष्क्रिय होती है, मतलब अकर्मणः संभव है, खाली बैठना संभव है। क्यों? क्योंकि आत्मा भी खाली बैठती है। जब वो भगवान में संयुज्य मुक्ति हो जाती है, भगवान में जब लीन होती है, तो वहाँ खाली तो बैठती है। तभी तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उबकर फिर बोर होके आत्मा नीचे आ जाती है, क्योंकि कुछ भगवान की सेवा नहीं होती है, फिर नीचे आके सोशल वर्कर्स बन जाते हैं, जो ब्रह्मवादी होते हैं। मायावादी तो चलो नरक ही जाते हैं। मायावादी भाष्य सुनीले हईल सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनका सर्वनाश होगा, उनको थोड़ा ना सहज मुक्ति प्राप्त होगी। मायावादी सीधा नरक जाएंगे अकॉर्डिंग टू वैष्णव संप्रदाय। जितने भी वैष्णव संप्रदाय सभी का यही कहना। तभी तो मध्वाचार्य बिल्कुल कट्टर दुश्मन थे शंकराचार्य के, उनके सभी सिद्धांतों को एक एक करके उन्होंने काटा। इसलिए मध्वाचार्य हमेशा से दो करके बैठते थे कि नहीं, आत्मा और परमात्मा अलग है, और आत्मा डिपेंडेंट है, परमात्मा इंडिपेंडेंट है। तो वो ये एक अलग पॉइंट है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम जो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि आत्मा अकर्मणा है, आत्मा कोई कर्म नहीं करती, निष्क्रिय है। लेकिन हमारे सिद्धांत के अकॉर्डिंग अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो श्री प्रभुपाद ने हमें बताया कि आत्मा सक्रिय है, आत्मा सदैव कुछ ना कुछ करना चाहती है। और इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा, जैसे श्री प्रभुपाद भी लिखते हैं कि आत्मा कुछ ना कुछ सेवा करती है, या तो माया की सेवा करेगी या भगवान की। जिस तरह से पानी का काम है बहना, आग का काम है जलाना, उसी तरह से आत्मा का काम है कुछ ना कुछ सेवा करना, तो वो सेवा करेगी। सेवा या माया की या कृष्णा की। तो हमारे हिसाब से आत्मा सक्रिय है, इसलिए हम कभी नहीं कहते कि, इसलिए भगवान भी एक्चुअली यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी एक सेकंड के लिए भी पिछले श्लोकों में खाली नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ करना। इसलिए तुम अर्जुन कुछ ना कुछ तो करोगे ही, अब तुम मेरे लिए करो। क्योंकि पिछले श्लोकों में, सबसे पहले श्लोक में अर्जुन ने ही पूछा था, भगवान सकाम कर्म अगर श्रेष्ठ है बुद्धि योग से, अगर बुद्धि योग श्रेष्ठ है
सकाम कर्म से, तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? भगवान ने कहा अर्जुन क्योंकि बुद्धि योग श्रेष्ठ है अर्थात भक्ति योग श्रेष्ठ है, अर्थात भक्ति योग का मतलब यहाँ पर कि निष्काम कर्म योग क्योंकि श्रेष्ठ है, इसलिए मैं तुम्हें सकाम कर्म योग में नहीं लगा रहा या सकाम कर्म में नहीं लगा रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सकाम कर्म मत करो, अपने लिए युद्ध मत करो, मेरे लिए युद्ध करो। तो मेरे लिए युद्ध करोगे तो आत्मा कुछ ना कुछ तो करेगी, तुम कुछ ना कुछ तो करोगे। तो मेरे लिए युद्ध करो। तुम ये जो फालतू का जो तुमने जो ड्रामा लगा रखा है भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन शरीर यात्रा तो करनी पड़ेगी, शरीर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम संन्यास भी ले लोगे और जंगल जाकर बैठ जाओगे, वहाँ तुम खाली नहीं बैठने वाले, भिक्षा तो मांगोगे। भिक्षाम देही, रावण ने भी तो भिक्षा ही मांगने गए थे सीता देवी के पास, तो भिक्षा तो मांगोगे तुम, कर्म तो वहाँ पर भी जाके करोगे, अपनी कुटिया निर्माण भी करोगे तुम, और फिर फल फ्रूट भी इधर उधर से तोड़ोगे, और फिर कपड़ों का भी इंतजाम करोगे, कुछ ना कुछ आग भी जलाओगे। तो इस तरह से तुम कुछ ना पूजा पाठ करोगे अपना, तो कुछ ना कुछ कर्म तो तुम्हें वहाँ जाकर भी करना ही पड़ेगा, अपने तथाकथित संन्यास आश्रम में जाकर, क्योंकि तुम्हारा संन्यास लेना जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हृदय अभी शुद्ध हुआ नहीं, अभी तुमने कर्म योग किया नहीं, मेरे लिए कर्म किया नहीं, हृदय शुद्ध हुआ नहीं, तो तुम पहले ही संन्यास ले लोगे तो तुम्हारा क्या होगा? फॉल डाउन होगा। क्यों? क्योंकि तुम वहाँ जाकर भी क्या करोगे? इंद्रिय विषयों का चिंतन करोगे। यही तो पिछले श्लोक में आ रहा था, कर्म इंद्रियानि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। तुम कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में कर लोगे और मन में स्मरण करोगे, किसका? इंद्रिय विषयों का। इसलिए अर्जुन संन्यास जो तुम लेने जा रहे हो वो तो मैं बिल्कुल भी उसके पक्ष में नहीं हूँ। संन्यास लेने के पहले एलिजिबल तो बनो। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा ये जो स्वार्थपूर्ण संन्यास है उसके तो मैं फेवर में नहीं हूँ, तुम निस्वार्थपूर्ण होकर गृहस्थ ही बने रहो, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। मुझे गृहस्थ ज़्यादा प्रिय है सन्यासी से। एक दृष्टिकोण में भगवान ये बताना चाह रहे क्योंकि तुम गृहस्थ हो और ऊपर से क्षत्रिय भी हो, इसके कारण तुम्हारा अभी कर्तव्य बनता है कि तुम युद्ध करो, और युद्ध करना मेरी इच्छा है कि तुम युद्ध करो, और मेरी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हें जीना चाहिए, अदरवाइज़ तुम पागल हो जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब तक भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवात्मा नहीं जीती तब तक वो दुखी रहती है, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो, तुम्हें कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो ये भगवान अर्जुन को यहाँ पर समझा रहे हैं कि अर्जुन छोड़ना छाड़ना कुछ नहीं होता, अपने स्वार्थ को छोड़ो। अल्टीमेटली अगर स्वार्थ छोड़ दिया तो तब सब तुम्हें प्रणाम करेंगे, चाहे तुम गृहस्थ आश्रम में ही रहो। इसलिए जो अपना घर छोड़ छाड़ के चले जाते हैं भजन करने, फॉर एग्जांपल बाबा जी बन गए, वृंदावन में जाकर बैठ गए, वो क्या करेंगे? एक्चुअली शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। दूसरों के टुकड़ों पे हमें नहीं पलना चाहिए। इसलिए छोड़ छाड़ के अपना राधा कुंड पे फॉर एग्जांपल जाके बैठ जाते हैं और अपना भजन करते हैं, वो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है, क्योंकि महाप्रभु का आदेश है जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारे देश। तब इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये आदेश दिया है। अगर हम इस आदेश का पालन करेंगे तो फिर हम छोड़ छाड़ के जैसे बैठते भी हैं, हम फॉर एग्जांपल हम जो इस्कॉन में जो हम ब्रह्मचारी हैं, हम जो बैठते भी हैं, लेकिन हम महाप्रभु का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। अगर हम प्रचार ना करें तो हम भी एक कपटी सन्यासी बन जाएं, क्योंकि हम भी दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। और अगर हम प्रचार ही नहीं करेंगे तो फिर भगवान हेल्प भी नहीं करेंगे और फिर हमें ऑफेंस लगेगा। इसलिए जिन मठों में प्रचार नहीं होता, जिन मंदिरों में प्रचार नहीं होता, वो मंदिर धीरे धीरे डाउन चले जाते हैं, डोनेशन भी आनी बंद हो जाती हैं, प्लस डिवोटीज भी वहाँ सब अनएंथुसियास्टिक रहते हैं जहाँ पे नॉलेज नहीं दी जाती। इसलिए धीरे धीरे गौड़ीय मठ में भी ज़्यादा प्रचार नहीं होता, इसलिए वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये पॉइंट ये है, अल्टीमेटली हमें स्वार्थता छोड़नी है और निस्वार्थता का गुण लाना अपने अंदर। यही भगवान अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि अगर तू लड़ेगा अगर अर्जुन, तो शरीर यात्रा भी अपने आप होगी, अपने आप तेरे उधर प्रसाद बन रहा होगा, बस तुझे जाके खाना है। अगर नहीं लड़ेगा, संन्यास लेके जंगल चले आएगा, तो अपना खाने पीने का भी तुझे खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तू स्वार्थी बनेगा और फिर इंद्रिय विषयों का चिंतन भी करेगा। इसलिए मैं तेरे बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ अर्जुन। ये भगवान अर्जुन को यहाँ अल्टीमेटली बताना चाह रहे हैं कि तुम अकर्म तो कर ही नहीं सकते,
और शरीर यात्रा के लिए तुम अपने स्वधर्म को पालन करो। श्री प्रभुपाद भी एक्चुअली इसी पॉइंट पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे, अर्थात स्वधर्म का पालन करे। उसका धर्म ही है क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, और वो चलो छोड़ भी सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर भगवान की भी इच्छा है कि वो युद्ध करे। अब भगवान की क्योंकि इच्छा आ गई, इसलिए अब वो कदापि मना नहीं कर सकता, सीधा नरक जाएगा। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती और वो छोड़ देता युद्ध और चले भी जाता जंगल, तो चलो ठीक है, शायद तब भी वैसे उसको स्वर्ग तो नहीं जाता, तब भी नरक ही जाता। बट पॉइंट ये है कि वो अपना स्वधर्म तो नहीं छोड़ सकता ऐसे बीच में। स्वधर्म केवल तभी छोड़ा जाता है जब हृदय शुद्ध हो जाता है अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करके, तब वो एक नेक्स्ट लेवल में जाता है। तब बाद में अगर अर्जुन संन्यास ले तो भगवान खुद कहेंगे ठीक है जाओ, लेकिन अभी तो क्या, अभी तो तुम हृदय शुद्ध ही नहीं किया तुमने कर्मयोग करके।